हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो अपने हस्बैंड की इंतजार कर रहा है। आज तियांग के हस्बैंड आने वाला है, जिसको तियांग ने देखा भी नहीं। तियांग की शादी फोन के थ्रू हुआ था। तियांग ने अपने हस्बैंड को नहीं देखा। तियांग की मॉम ने कहा, तियांग तैयार होकर नीचे आ जाओ, आज तुम्हारे हस्बैंड आने वाला है, तुम अच्छे से तैयार हो जाना। तियांग ने कहा, मॉम मुझे पता है, लेकिन पता नहीं वो कैसे दिखते होंगे। तियांग की मॉम ने कहा, वो बहुत ही हॉट और हैंडसम है, जैसा कि तुम्हें पसंद हो। तियांग ने कहा, आपको कैसे पता मुझे कैसे लड़के पसंद है? वैसे भी मुझे शादी तो करना था, लेकिन ऐसे किसी से शादी नहीं करना था जिसको मैं जानता भी नहीं। जिमी ने कहा, तियांग कोई बात नहीं, मैंने भी तो किया है ना तुम्हारी पैदा से। तियांग ने कहा, लेकिन शादी से पहले आप दोनों एक दूसरे से मिले थे, लेकिन मैंने उसको कभी देखा ही नहीं। आज पहली बार उसको देखने वाला हो, पता नहीं वो कैसे दिखते होंगे, अब वो मुझे पसंद करता भी होगा या नहीं। जिमी ने कहा, तियांग अगर रही तुम्हारी बात तो मुझे लगता है तुम्हें वो पसंद आएगा, वो बहुत ही हॉट और हैंडसम है, मैंने सुना है। और रही तुम्हारे हस्बैंड की बात, तो वो तुम्हें पहले से ही पसंद करता है, उसने तो तुमसे शादी करने का प्रस्ताव रखा था। तियांग ने कहा, क्या आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं कहा था कि उसने मुझे देखा है, तो मैंने क्यों नहीं उसको देखा? जिमी ने कहा, वो नहीं चाहता है, उसके आने से पहले तुम उसको देखो, आज तुम उसको देखने वाले हो ना। तियांग ने कहा, आप लोगों ने अच्छा नहीं किया है मेरे साथ, बहुत ही बुरा किया है आप लोगों ने मेरे साथ। जिमिन ने कहा, तियांग ऐसा मत बोलो, अब जाकर तैयार हो भी जाओ, वो आता ही होगा। जिमिन तियांग को अपने साथ खींच कर लेकर जाते हैं। तियांग ने कहा, मुझे तैयार नहीं होना है। लेकिन जिमिन ने कहा, कार की हॉर्न सुनाई दे रहा है ना, जल्दी से कपड़े चेंज करके आ जाओ। तियांग दौड़कर अपने कमरे में चले जाते हैं। तियांग जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लेते और वो नीचे सीढ़ियों से दौड़कर आ जाते हैं। उसकी सांस से फूल गया था। वो जिसके सामने आकर रुक जाते वो कोई और नहीं, उसके हस्बैंड है, और वो जियोन जंगकुक है। जंगकुक को देखते ही तियांग को गुस्सा आ जाता है। तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम्हें मेरे घर की एड्रेस कैसे पता चला? तुम यहाँ तक भी पहुँच गए? तुम जाओ यहाँ से, मेरे हस्बैंड आने वाला है, अगर उसने तुम्हें देख लिया ना, तुम्हारी जान ले लेगा, अगर मैंने उसे कह दिया कि तुमने क्या किया था मेरे साथ। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम उस बात को भूले नहीं? जिमिन ने कहा, जंगकुक क्या हो रहा है सब कुछ, और तियांग तुम उसके साथ ऐसे बात क्यों कर रहे हो? वो तुम्हारी हस्बैंड है, तुम्हें उसके साथ अच्छे से बात करना चाहिए। तियांग ने कहा, क्या हस्बैंड? मैं नहीं मानता उसको अपना हस्बैंड। आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? उसने ही मेरे साथ इतना गलत किया और आप लोगों ने मेरी शादी उससे करवा दिया। जिमी ने कहा, तियांग तुम कहना क्या चाहते हो, क्या हुआ था? तियांग कुछ कहने ही वाला था। जंगकुक तियांग के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, क्या तुम्हें हमारे बीच की बात सबको बताना है तियांग? चलो कमरे में चलते हैं, आपस में बात करके सॉर्ट आउट करते हैं। जिमी ने कहा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? लेकिन तियांग ने तो कहा कि तुम्हें उसने कभी नहीं देखा है, और हम भी यही जानते हैं। जंगकुक क्या चल रहा है सब कुछ? मैं भी तुम्हें पहली बार ही देख रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तियांग तुमसे नाराज है। जंगकुक ने कहा, प्लीज़ तियांग मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे तियांग से बात करना है। तियांग ने कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे कमरे में लेकर आने की? तुम निकलो मेरे रूम से, ये मेरी बेडरूम है, तुम्हारा नहीं। जंगकुक ने कहा, तुम्हारा है तो मेरा भी है, और तुम मुझे इस तरह से बेडरूम से बाहर नहीं निकाल सकते हो तियांग। तुम्हें जो भी गुस्सा करना है कमरे के अंदर करो, बाहर नहीं। तुम सबके सामने क्या बोलने चाह रहे थे? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हें क्या लगता है, तुमने धोखे से मुझसे शादी क्या कर लिया, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? जंगकुक ने कहा, तियांग उस बात को भूल भी जाओ, एक गलती हुआ है, मैं उसके लिए माफ़ी मांग चुका हूँ बहुत बार। तियांग ने कहा, तुम्हें मैंने माफ़ नहीं किया है, तुमने मेरी सबके सामने मजाक बनाया है जंगकुक, और मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ कर दूँ? जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे अपनी गलती की पछतावा है, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इस तरह से सैड नहीं देख सकता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ, तुमने बहुत ही गलत किया है मेरे साथ। तुमने पूरे कॉलेज के सामने मुझे किस किया था, तुम्हें याद है ना? मैं बहुत ही शर्मिंदा हो गया था। जंगकुक ने कहा, तो ऐसा क्या हो गया? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और मैं तुम्हें बहुत बार समझाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन तुम मेरी बातों को समझ ही नहीं रहे थे, तो मुझे तुम्हें किस करना पड़ा। तियांग ने कहा, तुम्हारी किस करने से क्या मैं तुम्हारे प्यार को समझ गया नहीं ना? तो तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना था? तुमने सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया, और सभी लोग इसकी वीडियो बनाकर और पता नहीं क्या क्या एडिट करके छोड़ा था कि मैं बहुत ही शर्मिंदा हो गया, मैं कॉलेज ही नहीं जा पाया तुम्हारी वजह से। तुम्हें वैसे मैं पढ़ नहीं पाया आगे, मैं घर के अंदर ही रह गया, मुझे बाहर जाने में शर्म आ रहा था। जंगकुक ने कहा, तियांग
आखिर तुम ऐसे निकलोगे मुझे नहीं पता था। एक किसकी वजह से और लोग की वीडियो बनाने की वजह से तुम घर में बैठ जाओगे। मैंने कभी नहीं सोचा था, मुझे लगा तुम बहुत ही ब्रेव हो। तियांग ने कहा मैं नहीं हूँ ब्रेव, मुझे डर लगता है लोगों की बातों से, मुझे लोगों की बातों से घिन आते हैं। जनको ने कहा तुम्हें उन्हीं लोगों को जवाब देना था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करना छोड़ दूँ। मैंने तुमसे शादी इसीलिए किया और सबको इसीलिए मना किया था ये बोलने के लिए कि तुम्हारी शादी मुझसे हो रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मुझसे कभी शादी नहीं करते अपनी मर्जी से। तियांग कहता है तुम धोखेबाज हो। जनको ने कहा तुमने मुझे इतना कुछ कह दिया, क्या तुम्हें अभी अच्छा लग रहा है? तियांग ने कहा तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे नज़दीक क्यों आ रहे हो? जनको ने कहा तियांग इतने साल हो गए हैं, मैं इतना ट्रैवल करने के बाद तुम्हारे पास आया हूँ और तुम मुझे हक भी नहीं करने दोगे क्या? तियांग ने कहा कहीं तुम मुझे किस करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? जनको ने कहा ठीक है मैं तुम्हें किस नहीं करता हूँ, हक तो करने दो। तियांग को बहुत ही टाइटली हक कर लेते हैं। तियांग को कहता है क्या तुम्हें मेरी हार्ट बीट सुनाई दे रहा है? वो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है तियांग। आई रियली लव यू। तियांग ने कहा लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं कितनी बार कहूँ? जंगकुक तियांग को और भी टाइटली पकड़ते कहा ऐसा मत बोलो, बस महसूस करो। तियांग ने कहा मुझे महसूस नहीं करना है, छोड़ो मुझे। लेकिन जंगकुक तियांग को और भी कस के पकड़ लेते हैं। तियांग ने कहा तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? जिमिन की बुलाने पर जंगकुक और तियांग दोनों ही बाहर आ जाते हैं। तियांग की मॉम ने कहा जंगकुक चलो बैठ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कितना सारा खाना बनाया है और तियांग ने भी तुम्हारे लिए डिज़र्ट बनाया है। जंगकुक ने कहा क्या तियांग ने बनाया है? तो पहले मुझे वही टेस्ट करना है। लेकिन मिसेस किम ने कहा तियांग वो तुम्हें डिज़र्ट बाद में देगा, पहले तुम डिनर कर लो। और हाँ अच्छे से कहना मैंने बनाया है सब कुछ तुम्हारे लिए, बहुत ही प्यार से बनाया है बेटा। जंको ने कहा थैंक्स मॉम, मुझे आपके हाथों का खाना बहुत पसंद है। मिसेस किम ने कहा जंको तुम बहुत अच्छे हो, बस तियांग को समझ में नहीं आता है तुम्हारे प्यार। तियांग ने कहा और कभी समझ में आएगा भी नहीं। जिमिन ने कहा तियांग ऐसा क्यों बोल रहे हो? जंको तुमसे कितना प्यार करता है, उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है। तियांग ने कहा तो तुम उससे प्यार कर लो ना। जिमिन ने कहा क्या? तो युंगी का क्या होगा? अच्छा होता कि मैं युंगी से पहले जंकुक से मिल लेता, तो मैं उसी से ही शादी करता। जंको ने कहा तुमने सही कहा है जिमिन, मुझे भी तुमसे ही शादी करना था, काश मैंने तुमसे किया होता। यहाँ पर युंगी आ जाता है और जंकुक से कहता है मेरी भाई से शादी करने के बाद अब तुम मेरी वाइफी पर नजर डाल रहे हो जंकुक, ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। मुझे लगा था तुम बहुत ही जेंटल हो, लेकिन तुम तो। तियांग ने कहा आपको गलतफहमी है, वो एक नंबर की शैतान है वो। जंको ने कहा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैंने ऐसी कोई हरकतें नहीं किया है तुम्हारे साथ जिससे कि तुम्हें ऐसा लगे कि मैं बहुत ही शैतान हूँ। अगर कोई ऐसी हरकतें किया है तो सबके सामने बोलने की हिम्मत रखो। तियांग ने कहा तुमने क्या किया है, क्या मैं बता दूँ? जंको ने कहा ठीक है बता दो। जंको वो तियांग को बोलने के लिए तो बोल रहे थे, लेकिन जिस तरह से बोल रहा था तियांग, वो बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। जिमिन ने कहा क्या बात है तियांग, तुम कुछ बोलने वाले थे ना, चुप क्यों हो गए? क्या बोलने वाले थे तुम? तियांग ने कहा ऐसी कोई बात नहीं। जंको ने कहा मैं बहुत थक गया हूँ। तो मिसेस किम ने कहा जंको तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? जंको ने कहा मुझे तियांग के हाथों से खाना खाना था, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ ना, मुझे अपने हाथ से खाना नहीं खाया जा रहा है। मिसेस किम ने कहा क्या मैं खिला दूँ? तो जिमिन ने कहा मॉम आप मेरे साथ आ जाइए। उनको अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तियांग ने कहा क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो यहाँ पर तियांग की तरफ देखकर जंकुक ने मुस्कुराते कहा क्या तुम मुझे खाना नहीं खिलाओगे? मैं भूखा हूँ, और क्या अपने घर पर तुम मुझे भूखा रखने वाले हो तियांग? तियांग ने कहा तुम अपने हाथ से खा लो, क्या तुम्हारा हाथ नहीं है? जंको ने कहा ऐसा तो नहीं लगता है कि मेरा हाथ नहीं है, लेकिन बहुत ही थक गया हूँ मैं, मुझे तुम्हारे हाथ से खाना है तियांग, प्लीज़ मुझे खाना खिला दो वरना मैं मर जाऊँगा। उंगी ने कहा लो तुम दोनों की रोमांस देखकर मेरा पेट ऐसे ही भर गया, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, तुम दोनों खाना खा लेना। और तियांग जंको को अपने हाथ से खाना खिला देना, ठीक है? उसके बाद यूंगी चले जाता है। तियांग ने कहा तुम्हें क्या लगता है, सब लोगों ने कह दिया क्या तो मैं अपने हाथ से तुम्हें खाना खिला दूंगा? कभी नहीं। जंको ने कहा अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, मैं सबके सामने तुम्हें किस कर दूंगा, और तुम जानते हो मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही बेशरम हूँ। तियांग ने देखा कि मिसेस किम वो जिमिन के साथ किचन में है और यहाँ पर तियांग वो अपनी मॉम की तरफ देखकर जंको को खाना खिला रहा था। ये जंको ने तियांग को धमकी जो दिया है वो उसकी मॉम के सामने उसको किस करेगा। तियांग को तो शर्म है, जंको को नहीं है तो क्या हुआ? तो तियांग जंको को खाना खिलाकर कहता है क्या तुम्हें मेरे हाथ से खाना खाते अच्छा लग रहा है? जंको ने कहा बहुत ज़्यादा। तियांग ने जंको की खाने में मिर्ची दे दिया
लेकिन जनको को कोई फर्क नहीं पड़ा। जनको को तो तीखा खाना पसंद है। जनको ने कहा, तुमने मुझे तीखा खिलाया है तो कुछ मीठा सा खिला दो। तियांग कहता है, मैं तुम्हारे लिए डिजर्ट लेकर आता हूँ। तियांग जैसे डिजर्ट लेकर आ जाता है, जनको ने कहा, अपने हाथ से खिला दो। तियांग मजबूर में जनको के मुंह में बहुत बड़ा सा डिजर्ट की पीस उसके मुंह में ठूस देता है। उसके बाद जनको रात को टीवी देख रहा था। तियांग टीवी की आवाज़ से सो नहीं पा रहे थे तो जनको के पास आ जाते और कहते हैं, तुमने क्या लगा कर रखा है? क्या तुम नहीं सोने वाले हो? मुझे नींद नहीं आ रहा तुम्हारी टीवी की आवाज़ से। क्या तुम थोड़ा सा साउंड को कम नहीं कर सकते हो? जनको ने कहा, तियांग मैं जानबूझकर कम नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता था तुम्हें इससे प्रॉब्लम होगा, तुम मेरे पास आने वाले हो। तियांग ने कहा, जनको तुम चाहते क्या हो? जनको ने कहा, तुमने मुझे ढेर सारा तीखा खाना खिला दिया। तियांग ने कहा, तो क्या हुआ? तुम्हें तो तीखा पसंद है ना? जनको ने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मुझे इसके बदले में रिवॉर्ड चाहिए। तियांग ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें डिजर्ट दिया था, तो तुम्हें रिवॉर्ड क्यों चाहिए? तुम कहना क्या चाहते हो? जनको वो तियांग को अपने पास आने के लिए कहता है। उसके पास आने पर ही जनको बताएगा। तियांग ने कहा, मुझे नहीं आना है तुम्हारे पास। जनको ने कहा, आ भी जाओ। तुम ऐसा क्यों करते हो तियांग? तियांग ने कहा, क्या कहना है जल्दी से कहो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता हूँ, मुझे तुमसे नफरत है। जनको ने कहा, तियांग तुम्हारे मुझसे नफरत भी प्यार ही लगता है मुझे। एक कहकर तियांग की हाथ पकड़कर अपनी थाई पर बैठा लेता है। तियांग ने कहा, तुम करने क्या वाले हो? छोड़ो मुझे, कोई आ जाएगा। जनको ने कहा, अगर कोई नहीं आएगा तो तुम्हारा मतलब है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, मैंने सही कहा ना? तियांग ने कहा, मेरी कहने का ऐसा मतलब नहीं है। लेकिन जनको वो तियांग की गर्दन को कस के पकड़कर उसकी माउथ पे अपनी माउथ रख देता है और बहुत ही हंग्रीली उसको किस करने लगा। तियांग वो बहुत बार जनको से अलग होने की कोशिश तो करता है, लेकिन अंत में तियांग भी जनको को किस करने देता है और वो भी जनको को किस बैक कर रहा था। दोनों ही बहुत ही डीप और लॉन्ग किस किए जा रहा था और दोनों सुबह में ही बहुत ही रोमांटिक होने लग गया था। जनको वो तियांग की गर्दन पर बहुत ही प्यारा सा लव बाइट बनाते हैं। तियांग अपनी लव बाइट को हाथों से टच करते कहा, तुमने क्या किया है? सब लोग देखेंगे तो मैं क्या कहूँगा? जनको ने कहा, वही जो मैंने किया है। तियांग ने कहा, तुम बहुत बुरे हो। जनको ने कहा, वो तो मैं हूँ। तियांग जनको की तरफ बहुत ही शाय होकर देखता है। जनको तियांग को अपने सीने में खींच लेते हैं और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। बीच में तियांग ने जनको को रोक कर कहा, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? जनको ने कहा, बहुत ज़्यादा। तियांग कहता है, तो तुमने मुझे समझाया क्यों नहीं कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? जनको ने कहा, तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। तुमने हमेशा मुझे इग्नोर किया है तियांग, कभी मेरे प्यार को समझने की कोशिश ही नहीं किया। मैं तुम्हारे लिए एब्रॉड चला गया क्योंकि तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे। मुझे लगा इतने साल बाद मैं अगर वापस आऊँगा तुम मुझे देखकर खुश हो जाओगे, लेकिन अभी भी तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे थे। तियांग ने कहा, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम मेरे हस्बैंड हो और तुमने मेरे से जो कुछ भी किया था उसके बाद मैं तुम पे बहुत ही गुस्सा हो गया था। तुमने बिना बताए ही मुझसे शादी तो कर लिया और मुझे तुम्हें समझने का टाइम ही नहीं दिया। जनको ने कहा, तियांग मैं और तुम्हें टाइम नहीं दे सकता हूँ, अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता है। एक कहकर तियांग को बहुत ही प्यार से किस करने लगा। उसको बेड पर लेकर आ जाते हैं। तियांग जनको की शर्ट के बटन को अनबटन कर देते हैं। जनको वो समझ जाता है कि तियांग भी वही चाहता है जो वो चाहता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारने में हेल्प करते हैं और दोनों बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। शादी के कुछ ही महीने बाद तियांग अब वो प्रेग्नेंट है। जनको तियांग अब अपने घर पर रहना शुरू कर दिया है। यहाँ पर सिर्फ जनको और तियांग रहता है और कुछ सर्वेंट रहता है जो तियांग की ध्यान रखता है। जनको ऑफिस से जैसे वापस आ जाते हैं, तियांग जनको के आने की आवाज़ सुनकर वो दौड़कर सीढ़ियों से नीचे आने लगता है। जनको वो तियांग को रोकते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम? अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ हमारा बेबी भी है और तुम उसका ध्यान रखना होगा तियांग। अगर तुम ऐसे ही बिहेव करोगे ना तो मैं ऑफिस कैसे जा पाऊँगा? तियांग ने कहा, जनको मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था और बेबी भी। जनको ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे दौड़ कर आ जाओगे तियांग। मैं नहीं चाहता हूँ हमारी प्यार की निशानी को कुछ भी हो। तियांग ने कहा, कुछ नहीं होगा, तुम हो ना मेरे साथ। जनको तियांग को किस करने लगा। सर्वेंट वो खांसने लग जाता है। जनको तियांग को गोद में उठा लेते हैं और बेडरूम में लेकर आ जाते हैं। तियांग की प्रेगनेंसी के 9 मंथ हो चुके हैं और तियांग की टमी बहुत ही बड़ा हो गया है। जनको वो ऑफिस से घर लौटा है और बहुत रात हो चुकी है। तियांग बेड पर बैठकर रो रहा था।
जंगकुक तियांग को रोते हुए देखकर डर जाता है। उसके पास आकर बैठ जाता और कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे डर लग रहा है। जंगकुक ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम रोना बंद करो। पहले मुझे ये बताओ तुम्हें क्या हो रहा है। तुम रोना बंद करो तियांग। मैंने कहा ना, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तियांग ने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है। जंगकुक ने कहा, तो फिर बेबी को? तियांग ने कहा, वो भी ठीक है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। जंगकुक ने कहा, किस बात का? तियांग कहता, तुम्हें खोने का। जंगकुक ने कहा, तुम क्या बोल रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक अब मैं तुम्हें सामने से हक नहीं कर सकता हूँ, और वैसे भी हमारे बीच में अब कोई और आने वाला है जिसको तुम ज़्यादा प्यार करने वाले हो और मुझे कम। जंगकुक हंस रहा था। तियांग ने कहा, क्या हो, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम इस तरह से हंस नहीं सकते हो। तुम मुझ पर हंस रहे हो क्या? क्योंकि मैं बदसूरत दिख रहा हूँ ना, इसीलिए। जंगकुक ने कहा, किसने कहा? तुम पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो तियांग। तुम नहीं जानते हो तुम मेरे लिए क्या हो। एंजल हो तुम मेरे लिए, मेरी एंजल। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है बेबी के आने से मैं तुमसे प्यार करना छोड़ दूंगा? तुम्हारे लिए मेरा प्यार और भी बढ़ जाएगा तियांग, क्योंकि तुम मेरे लिए जो कर रहे हो ना वो कोई नहीं कर सकता है। तुम मुझे वो गिफ्ट दे रहे हो जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ तियांग। तियांग आई रियली लव यू। मैं बेबी से भी प्यार करूँगा और तुमसे भी, दोनों से ही प्यार करूँगा। और दोनों के प्यार बहुत ही अलग नहीं होंगे, दोनों के प्यार ही इक्वल होंगे और बहुत ही खास होंगे। तियांग बस तुम मुझसे कभी नाराज़ मत हो जाना, क्योंकि जब भी तुम मुझसे नाराज़ हो जाते हो ना मुझे बहुत ही बुरा लगता है। मैं तुम्हें नाराज़ होते हुए नहीं देख सकता हूँ, बिकॉज आई रियली लव यू तियांग। तियांग ने कहा, इतनी बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार देख सकता हूँ। जंको ने कहा, बोलने की ज़रूरत है ताकि तुम्हें यकीन हो जाए। तियांग ने कहा, तो फिर मुझसे भी सुन लो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंको। आई लव यू टू। और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन किस करने के टाइम पर जंको का तियांग थोड़ा सा दूर दूर थे। जंको तियांग की गर्दन को पकड़कर किस तो कर रहा था, लेकिन दोनों के बीच में टमी था। तियांग वो अपनी टमी को देखकर जंको को देखता है। जंकुक भी तियांग की टमी को देखकर मुस्कुराते कहा, तियांग तुम्हें कभी भी अपने बच्चे से नाराज नहीं होना चाहिए और नहीं यही सोचना चाहिए कि मुश्किल में मैं तुमसे प्यार करना छोड़ दूंगा। तुम्हें तो ये सोचना चाहिए बेबी के आने से हम दोनों और भी नज़दीक आ गए हैं। वो हम दोनों को पूरा करता है तियांग। जैसे ही तियांग की डिलीवरी नज़दीक आते जा रहा था, जंकुक तियांग की ध्यान रखना और भी शुरू कर देते हैं और वो ऑफिस जाना बंद कर देते हैं। वो पूरे दिन ही घर में रहते हैं ताकि तियांग को जब भी पेन हो वो जंकुक उसके साथ रहे और कभी तियांग को अकेला न छोड़े। ऐसे ही दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहे और साथ में खुश रहे। इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।